पिक्चर चालू करो बे। क्या लग रहा है सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे बैठते थे, वो सूरती रानी थी, कौन थी? स्मृति ईरानी। हाँ वही थी, धरना देती थी। अरे हाय हाय महंगाई ऐसे ऐसे करती थी ना, 350 पे, अब 1000 रुपए पे है। साली सांस डकार नहीं ले रही हैं। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हर कोई कह रहा है कि हिंदू तो खतरे में है। अरे हाँ भाई हाँ। जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश की जनता भिखारी। मोदी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। अरे वो डंका नहीं, व्यापारी है, वो बेच रहे हैं। उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, अपना परिवार संभाल ही नहीं पाए, देश को क्या संभालेंगे वो? उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं, अपना परिवार संभाल ही नहीं पाए, देश को क्या संभालेंगे वो? बैंड बज गया। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं भूखे मर जाएं? मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए? मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए? प्यारी समझ गई। ये कौन सी बात हो गई भाई? मतलब प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किल्लत है और आपकी वजह से किल्लत है। बात तो सही है। आप एक दिन पहले जो मेडल खरीद के लाए हैं इजराइल से ना, उसकी कीमत देश की जनता की जेब से वसूली जाएगी, ये देख लीजिएगा आप। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है और वसूली जा रही है। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे की तो प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। इसी तारीफ में एक प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ शायरी कर दीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। नहीं, प्रधानमंत्री, वो देखिए, वो मैंने एक बार पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। कमाल परवाजी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। आपने तारीफ करने की बात की है तो मैं उनकी तारीफ में ये शेर पढ़ रहा हूं। चलो भाई देखो कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े मुझे कोई एतबार नहीं, मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। 913 रुपए है, 913 रुपए में यहाँ सिलेंडर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे लग रहा 1000 भी मिलेगा तभी मोदी जी को 1000 में नहीं, 913 रुपए में यहाँ आओ, बुक कराओ, ले जाओ। लोग तो ये भी कहते हैं ना कि कितना भी महंगा हो जाए वोट तो मोदी को देंगे। वोट तो मोदी कभी भी देंगे, हम तो अभी भी मोदी देंगे, हम तो कहीं नहीं ना मिले तभी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम तो मोदी के फ्रेंड है। बहुत ही बढ़िया। बस चाहे वोट मिले, चाहे कितने भी, अभी 1000 2000 का हाँ कभी हो जाएगा तभी मोदी को देंगे। अभी इस महीने तो मिल गया, अगर ये हालत चलती रही बिल्कुल वो है, मिलेगा। ये तो गवर्नमेंट का साल का लाख महीना, इसकी दिक्कत इसके बाद पक्का मिल जाएगा। पक्का मिल जाएगा। मोदी जी सब बढ़िया कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं। तो उनको बोलो जरा, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर रुकवाया था, ये भी रुकवा दे। मोदी जी क्या करें, इसमें तो वो कर रहे हैं, जहाँ देश आ रही वहीं से प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ टीवी चैनल कौन सा देखते हो? ठीक है, मैं बताता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वोट करेगा, वो भी करेगा। चलिए जीत जाइए पक्का। एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। अच्छा, तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल, बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र। लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। अच्छा। हर महिला किसान को एक दुधारू गाय और 2 दुधारू बकरी भी देने का काम हमारी पुदुचेरी सरकार करेगी। ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, जुमला है। जूता से मारेंगे, जूता से, चप्पल से मारेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। उनको चूड़ी पहनाएंगे, चूड़िया नहीं लाए।
मैं बंगाल की जनता को भरोसा देता हूं, आज मैं बंगाल की जनता को गारंटी देता हूं फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे, कि बंगाल के अंदर विकास के लिए हमारा मंत्र होगा सबका साथ सबका विकास। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोदी जी हर साल आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम अभी बता है भाई, अभी बता है। जब भी ये कुछ देने की बात करेंगे तो आपकी जेब पर डाका डालेंगे। मैं आज हेलीकॉप्टर से उतरा, जो भी वहां साथी रिसीव करने आए थे, अच्छा, मैं नमस्ते करता था और वो एक ही बात बोलते थे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे, अरे मोदी जी जीत जाएंगे। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भाई कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा कि तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, अच्छा, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। साथियों, हाँ सर, हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। क्या बात कर रहे रे बाबा? गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को, अरे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। की बड़ी खबर, केरल में बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत के बाद लोगों को अच्छे बीफ की सप्लाई का वादा किया। एक तरफ जहां बीजेपी गोमांस पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बना रही है, वहीं बल्लापुरम विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार एन श्री प्रकाश ने कहा कि मेरी तरफ से एक कोशिश होगी कि राज्य में साफ सुथरे बूचड़खाने हों और अच्छी क्वालिटी के बीफ की सप्लाई सुनिश्चित हो। ये सच नहीं है ना माँ? ये सच नहीं है? नहीं माँ, ये सच नहीं है। माँ, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है माँ, नहीं। तो लेने के देने पड़ गए। अरे यहीं से आए मैडम। हाँ जी। दिक्कत है या अरे बहुत बड़ी, कोई दिक्कत ना है, सब चैन से खा रहे हैं, सब चैन आराम से गौ मूत्र पियो और गोबर खाओ, चैन से रहो। अच्छा, हाँ, कोई टेंशन ना है। गौमूत्र पियो, गोबर खाओ, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। उससे पेट भर जाएगा। हाँ, उससे ही पेट भर रहा है आजकल। और खाने को क्या रखा है? खाने को क्या है? गैस मिलेगी नहीं, खाना मिलेगा नहीं, तो क्या खाएंगे? वही बस गौमूत्र पियो, गोबर खाओ, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है। सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं, अफवाह उड़ा रही है। कौन कह रहा है? कौन सरकार कह रही है? मोदी जी कह रहे हैं। अरे हमारे सामने कब बना सदन में बोले कोई? अरे सदन में तुम बोल रहे हो, घर पे कुछ बोल रहे हो, अपने आप अपने घर पे जाके कुछ ही बोल रहे हो। हमें क्या मालूम, क्या बोलो तुम? यहाँ आके बोलो ना तो मालूम पड़ेगी। यहाँ आके बोलो चौराहे पे, तब पता लगेगी क्या बोल रहे हो। सदन में हाँ तुम्हारी सिक्योरिटी दुनिया भर, वहाँ बोलो ना, कुछ बोल दो। यहाँ बोलो ना, सामने आके तो मालूम पड़ा। सिक्योरिटी लेके मत यहाँ आइयो तो बोलियो। जनता के हाल से वाकिफ नहीं है। अरे जनता के हाल तो उन्हें मालूम पड़ जाएगी, यहाँ आएगी तो जहाँ जनता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये जानवर ढूंढिए उसको। किसको? उसके बाद हिंदुस्तान को आकर दिखाते रहिएगा आप। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जब हिंदुस्तान में हमला होता है, पाकिस्तान होता है उसके पीछे। चित्रा जी, आपके आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर हम ही होते हैं। अगर आपको पाकिस्तान से हमसे जान छुड़ाना है ना, तो गोबर खाना बंद करो। कोई हम पाकिस्तान को दलाल कह दें और पाकिस्तान वो एक्टर हो सकता है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे, लेकिन हम वो एक्टर नहीं हो सकते। गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। आपका एक पैर शमशान में है, एक पैर घर में, और बैठकर पाकिस्तान के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। आप अपने सफेद बाल तो देखो। इस उम्र में बंदा बैठ के इबादत करता है, पूजा करता है, तुम बैठकर बीजेपी की दलाली कर रहे हो।
और बोलना तो तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हारी आवाज ही नहीं निकल रही। पता नहीं तुम्हारे टीवी का स्पीकर फटा हुआ है या तुम्हारा अपना स्पीकर फटा हुआ है। और ज्यादा गाली बकेगा बुखलाएगा वो। हेमंत विश्व शर्मा की जुबान बिगड़ी है, योगी आदित्यनाथ की जुबान बिगड़ी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जुबान फिसल जाती है, मोदी की जुबान फिसल जाती है, योगी की जुबान फिसल जाती है, अमित शाह की जुबान फिसल जाती है। कांग्रेस का नेता तो कोई गाली नहीं बक रहा, तो बुखला कौन रहा है? तुम्हारे बोलने का अंदाज बता रहा है कि तुम बुखला गए हो। बात तो सही है। हिंदू मुस्लिम हिंदू बाथरूम में जाओ जय श्री राम, नहाने जाओ जय श्री राम। अभी यहाँ पर 11 साल से हो रहा है। बाकी हम लोग ममता बनर्जी डाई फैन, अभिषेक बनर्जी फैन। वहाँ जाएंगे हिंदू मुस्लिम, वहाँ पुलिस है, वहाँ जय श्री राम है, वहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहा है। यही होगा, यहाँ भी नहीं हो रहा। अभी आराम से जी रहे हम लोग, इसीलिए बंगाल में नहीं चाहिए हम लोग। बैकआउट iPhone 17 यूज कर रहे, अभी वो आ जाएगा कंप्यूटर वाला मोबाइल भी यूज करने नहीं सकेंगे। बीजेपी आ जाएगा तो उसमें टैक्स, वहाँ जाओ टैक्स, वहाँ आगे बढ़ो टैक्स, चाय पियो टैक्स, फोन पे में जाओ टैक्स। हम लोग टैक्स नहीं चाहिए बहुत, हम लोग टाइप है, हम लोग ममता बनर्जी फैन। माँ माटी माँ मेरा जिस्म में ममता बनर्जी, मैं डाई फैन ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। शाबाश बेटा। भाजपा तो कह रही है कि दीदी ममता दीदी के राज में हिंदू खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, बल्कि मोदी के राज में खतरे में है। और क्या खतरे में तो है, तभी तो आज देख नहीं रहे कि आदमी इतना महंगाई कर दिया, नोटबंदी कर दिया, गैस सिलेंडर इतना कर दिया, तो सब मरी तो रहे हैं। और क्या हो रहा है? बंगाल के दिल में कौन है, मोदी है या दीदी है? दीदी 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 थी, दीदी है, दीदी रहेगी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। दीदी पे भरोसा है? भरोसा बिल्कुल है, हर 100% भरोसा है। दीदी ना कभी हारी थी, ना हारेगी, ना कभी, हमेशा दीदी दीदी आएगी हम लोग का बंगाल में। कोई इनसे सीखे। लेकिन मोदी जी तो आ गए हैं दीदी को हराने के लिए, हार पाएंगी? नहीं, हम लोग आने नहीं देंगे, हम लोग दीदी को ही लाएंगे। दीदी का आशीर्वाद हमेशा सब पे रहेगा। हाँ, जितना दीदी सब लेडीज को समझती है उतना कोई नहीं समझता है। जी हाँ। अरे बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। हिंदू समाज से आते हैं, भाजपा कह रही है कि टीएमसी और ममता बनर्जी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है बंगाल में। कैसे नहीं है? हर हम लोग सब सुरक्षित है। ये हमारी भाभी जी है, इन लोग से पूछिए, सब हम लोग हिंदू है। ये नीतू दीक्षित है, ये शिवानी है, ये पुष्पा मिश्रा, सब देखिए सब हिंदू है। कैसे हम लोग नहीं है? ओ मोटा भाई टाटा बाय बाय, बांग्लाय जाएगा नाई।